आपका कनेक्शन ब्रह्मा कुमारी के साथ कैसे हुआ था? आपकी जर्नी कैसी थी? हाँ, मैं छोटी थी 10वीं में। मेरा भाई पहले आता था, 1 मास पहले ही आया इसमें। मुझे भगवान पर विश्वास नहीं था और मैं मानती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी बचपन में गए। मेरी छोटी बहन 6 मास की थी तभी पिताजी गए, तो मैं 6-7 की थी, साल की थी। और मैं ये समझती थी कि अगर भगवान है तो हम बच्चों का पिता को क्यों लेके गया। लोग कहते हैं ना, मर जाता है तो कोई भगवान के पास चला जाता है, तो क्यों गया। मैं मानती नहीं, मैं कभी मंदिर में नहीं जाती थी। तो और विश्वास भी नहीं, लेकिन ये था जीवन के अंदर, क्योंकि इतने सारे मैं देखती थी आजू बाजू बहुत लोग दुखी है, परेशान है, झगड़ा कर रहे हैं आपस में। माता पिता है तो बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे ठीक है तो माता पिता ठीक नहीं, पति पत्नी। मैंने कहा ये क्या चल रहा है सब, ऐसा होता था। तो ये कुछ नहीं करना, हमें अलग कुछ करना है। और 6-7 की बच्ची को क्या समझ में दुनिया का, कुछ भी नहीं। तो जैसे ये ज्ञान, मैं 10वीं में थी तब ये ज्ञान मिला। और मुझे ये था कि शादी आदि नहीं करना है, किसी के बंधन में नहीं बनना है। मतलब बंधन माना ये नहीं, क्योंकि मैंने ये सुना था कि शादी होने के बाद पति लोगों का सुनना है, सास ससुर का सुनना है, जो समाज के रीति रिवाज है वो करना है, और वो बंधन होता है एक बहुत। और वो नहीं किया तो फिर झगड़ा होता है, फिर घर से निकाल देते हैं, फिर तलाक होता है। ये सब बातें मैंने सुनी थी। तो ये नहीं करना है, जीवन को बर्बाद ऐसे नहीं करना है। जीवन को क्या करना है, एक अच्छा टीचर बनना है और एक समाज सेवा करना है। ये मेरा लक्ष्य था, शादी का ये नहीं था, ये दिमाग में भी नहीं था। अच्छा टीचर, तो एज अ ब्रह्मा कुमारी मैं यहाँ टीचर, ये सेंटर की इंचार्ज परवरी, ये हमारा सेंटर। एज अ टीचर हम यहाँ लोग आते हैं, मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेज देती हूँ, और समाज के अंदर सभी प्रकार की सेवा। नशा मुक्त भारत आज के युवा की जरूरत है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। फिर वृद्ध जो आश्रम है वहां जाकर हम सेवा करते हैं, स्कूल कॉलेज में करते हैं, वैल्यू एजुकेशन के ऊपर। समाज सेवक जो है उनको हम कैसे समाज सेवा करना है, नाम शाम के लिए नहीं। लोग बोर्ड लगाते हैं, तो हमारा कोई बोर्ड नहीं होता है, हम सेवा करते बहुत है, लेकिन ये में पर्सनल नहीं। तो हमें ऐसे आए, अच्छा लगा। किसी ने फोर्स नहीं किया मुझे आने के लिए, भाई लेके जाता था, लेकिन मैं बाहर ही खड़ी रहती थी, बाहर से देखती थी अंदर लोग क्या करे, तो अच्छा लगता था। एक लाइन में सभी बैठते थे, रेड लाइट होती थी, शांत लगता था। 1 मास ऐसे चला, मैं दूर से ही देखती थी ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं, गेट से झाँक के, खिड़की से। और वो इफेक्ट मुझे अच्छा लगा कि अच्छा ये यहाँ शांति। और मैं ऐसे अपने आप आई फिर, और सुनना शुरू किया और अच्छा लगा। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, और मैं वैसे महाराष्ट्र रत्नागिरी राजापुर से हूँ। 97 में गोवा में आई, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने यहाँ रहकर एमएससी किया। हमारा 41 यूनिवर्सिटी में वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी ये सब्जेक्ट चलते, उसमें डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमएससी है, बीएससी है, काउंसलिंग है, अभी पीएचडी भी चल रहा है। तो वो मैंने किया। यहाँ मैं वो सेंटर चलाती थी, और यहाँ नासिक यूनिवर्सिटी और अन्नामला यूनिवर्सिटी, तो यहाँ दो करीब 40 लोगों ने ये कोर्स किया और डिग्री भी ली। मैंने 5 साल चलाया, फिर कारोबार बढ़ा तो गोवा गवर्नमेंट की अदर्स जो यूनिवर्सिटी है उसकी डिग्री यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं जॉब के लिए। तो फिर हमने वो ये लोगों ने लिया हमारे यहाँ। तो ऐसे नहीं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो जॉब करते हैं, कोई कैप्टन है, कोई बैंक मैनेजर, कोई, उन लोगों ने डिग्री लिया सर। तो यहाँ ये कार्य, और अभी भी बहुत, अभी परसों प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे था तो युवाओं के लिए प्रोग्राम किया। नवरात्रि के दिन थे तो हम 9 देवियों का रोज ये करते थे। दशहरे का प्रोग्राम किया, किसी का जन्मदिन है तो यहाँ मनाते, पार्टी आदि बाहर नहीं करते, यहाँ मेडिटेशन करते। एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आध्यात्मिकता के ऊपर कैसे प्रवचन होता है। हम इस जीवन के अंदर तो अवतरण दिवस, जन्मदिन का महत्व बताते हैं। और फिर भोजन होता है सात्विक, वो खाते हैं। केक भी हम खुद बनाते हैं, वेज, सब बाहर का कुछ नहीं खाते। तो क्योंकि अन्न का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि थॉट्स है ना। देखो काम वाली आती है, वो क्या बोलती है,
मैं पैसे के लिए काम, ये इस घर से काम करके उस घर में जाना है, तो वो खाने वाले पर भी असर वही होता है। एक रेस्टोरेंट काम, पैसा कमाओ, खाओ खाना और पैसा, है ना, पैसा कमाने के लिए वहाँ खाना वही थॉट्स थे। हाँ, तो खाने वाले भी वही, ये काम करने के है तो वो काम है। मंदिर में प्रसाद माँ घर में बनाती है तो वो भावना होती है ना, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए। और मंदिर में प्रसाद थोड़ा सा होता है लेकिन बांट के करते, क्योंकि बनाने वाले ने बहुत बार ये सोचा है कि मैं प्रसाद बना रही हूँ, तो खाने वाले पर यही विचार आता है। तो मैंने उसी उद्देश्य से ये जीवन अपनाया कि समाज सेवा मुझे करना है। तो ये मैं अपने आप आई यहाँ, मुझे अच्छा लगा। और जब मैं माउंट आबू गई तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ जैसे स्वर्ग ये है, हम वहाँ उस धरनी पर पाँव रखते हैं, हमारा जो इंटरनेशनल हेड ऑफिस है, मुख्यालय, तो हम दिन भूल जाते हैं, आज की तारीख भूल जाते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य जो है वहाँ स्पष्ट होता है। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यही जीवन जीना। हमें ऐसा नहीं, शुरू में हमारे समाज का बहुत विरोध हुआ, हमारे रिश्तेदारों का बहुत विरोध, ऐसे कोई समाज के अपनी लड़की एक पढ़ी लिखी और ये कर रही है सफेद साड़ी डाल के, समाज के विरुद्ध होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम आए। लेकिन एक नशा था, मुझे अच्छा करना है, क्योंकि समाज के अंदर जितने भी कार्य करते अच्छे तो विरोध होता ही है। और आज वही गांव, वही समाज, वही रिश्तेदार हमें सभी मानते, आपने जो किया वो बहुत अच्छा। देखो हमने एक घर छोड़ा लेकिन बहुत कितने घर जोड़े, कितने घर जोड़े, और कितने घर हमें मिले, और कितने परिवार हमें मिले। आप भी मिले, हम यहाँ नहीं होते तो आपसे कैसे, आप भी हमारे एक भाई जैसे। तो अच्छा लगता है सेवा करते। तो हम काबिल नहीं थे लेकिन भगवान ने हमें काबिल बनाया, आज सिखाया। हमारे घर वालों को भी बहुत खुशी मिलती है कि ये सुन के बातें कि अच्छा कार्य कर रही है और खुश है। और मदद करता है भगवान, सभी प्रकार की मदद करता है। देखिए हमारा डिवोटेड लाइफ है, हम पेमेंट नहीं लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज की कमी नहीं है। इवन कोरोना काल में भी ऐसा समय तो कोई नहीं आते थे ना, हम अकेले रहते थे, लेकिन एक नेवी के भाई केरल से ट्रांसफर होके गोवा आए। उसी समय कोरोना, आज लॉकडाउन हुआ, दूसरे दिन वो गोवा में ट्रांसफर हो गए। वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जाते थे वहाँ, तो यहाँ वो आए, लेकिन लॉकडाउन फुल पुलिस आदि होते थे। वो गेट पर आए, कार्ड दिखा, मैं गई नहीं बाहर। दूसरे दिन आए फिर, तो मैं बार बार आते तो गाड़ी पर हमारा सिंबल था, सिर्फ स्टिकर और ओम शांति ले। मैंने कहा ये भाई, फिर उन्होंने बोला मुझे ये कार्ड लो, वहाँ रखा, मैं लेके आई, उसको सैनिटाइजर किया और लेके आई। फिर मुझे मैसेज किया, मैंने नंबर डाल कर बोला आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो व्हाट्सएप पे भेजो। और 2 साल उन्होंने हर प्रकार की खाने पीने सब, इवन वॉशिंग मशीन पर उन्होंने ऑनलाइन मंगवाई, सब चीज़ें देते थे। और जैसे लॉकडाउन खुला उनकी ट्रांसफर दिल्ली हो गई। मुझे लगता है आपके लिए ही भेजा था। ऐसे मैंने, हमने जीवन भगवान को दिया तो उसकी जिम्मेवारी है, पूरा हमारी जिम्मेवारी लेने की। हर प्रकार, वही नहीं और भी बाकी लोग कर रहे थे मदद सभी, मना जो हम संकल्प, जैसे हमने शेंगदाना मांगने की मदद की तो बादाम आता है, ऐसा होता है। मना ऐसा हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का ये हो जाता है कुछ भी, क्योंकि हमने जीवन उसको दिया है ना। जैसे लौकिक में कहते आपकी जिम्मेवारी, आजकल कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, अगर मेरे से मिलेगा तब वो सामने वाला करता है, ऐसा है आज इंसानों का। लेकिन यहाँ भगवान को जीवन दिया, उसकी जिम्मेवारी हमें चलाना, हमें देखना, हमें सब करना, वो कराता है। और अच्छा लगता है गोवा में। अभी ऐसे नहीं लगता है मैं महाराष्ट्र से हूँ, गोवा हम ईश्वरीय कार्य के लिए है, गॉडली सर्विस के लिए, समाज सेवा के लिए है। तो ये कभी मुझे, मेरे बुद्धि में भी नहीं, मैं वहां से हूँ, क्योंकि कोकण और ये खान पान पद्धत अलग है, सभी रीति रिवाज एक ही है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मैं समझती भी नहीं हूँ मैं महाराज, हम तो सभी एक वतन के वासी है, परम धाम के, और हम सेवा अर्थ आए। भगवान ने हमें इंस्ट्रूमेंट बनाया है, हम यहाँ सेवक है, वो हमें यूज करता है, जितना यूज करे उतना अच्छा है। और इसी जीवन से अनेकों की सेवा हो, यही हमारा उद्देश्य है।